को घर भेजा जिसका फैसला मौजूद है, जिस पर पीटीआई के वकील नईम बुखारी ने कहा कि $65 मिलियन तो नहीं आए, अलबत्ता वजीर आजम को घर भेज दिया, जिस पे जस्टिस अजमत ने रिमार्क्स दिए कि वो $65 मिलियन तो आपने लेकर आने थे, फिर आप गए ही नहीं, जिस पर कमरे अदालत में कहा गूंज उठा। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ इफ़त हसन रिजवी से। इफ़त हसन, हमें बताइएगा डिटेल्स आज की अब तक की समाअत की। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में पानामा केस की समाअत जारी है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 जी इफ़त, आपसे इसकी मजीद इफ़त आपसे यही डिटेल्स हम जानेंगे। अभी अपने नाज़रीन को हम बराह रास्त लिए चलते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। शुरू करते हैं जो आज का मामला था। इस मुकदमे में अब वक्त जो है वो ये आ गया है कि ये कहा जा रहा है कि बस वालिद साहब को छोड़ दें, बाकी जिसको टांगना है टांग दें, जिसको जो करना है कर दे, बस वजीर आजम साहब को डिस्क्वालीफाई ना करे। चौथा वकील अटॉर्नी जनरल साहब आज पेश हुए। असूली तौर के ऊपर तो वो फेडरेशन के वकील हैं, असूली तौर पे तो वो फेडरेशन के वकील हैं, लेकिन जो उनके आर्गुमेंट्स आज थे वो तमाम के तमाम नवाज शरीफ साहब के जाती वकील की हैसियत से ही थे। ये शुरू जो आज जब हुआ मुकदमा, तो अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया कि हुदैबिया के अकाउंट्स में के जो हुदैबिया के जो कर्जे थे, हुदैबिया के जो अकाउंट्स थे, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, उनको इस्तेमाल किया गया अल तौफीक बैंक के कर्जे उतारने के लिए या बैंकों के कर्जे उतारने के लिए। तो जज साहब ने यह कहा कि यहां पर तो हम बारहा यही सुन रहे हैं कि कतरी शहजादा आया था और उसने कर्जे उतारे थे, अब आप ये बता रहे हैं कि नहीं, हुदैबिया के ही अकाउंट से जो इस्तेमाल हुए थे कर्जे उतारने के लिए। इसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब का जो एम्फेसिस रहा वो ये था कि नैब अपील नहीं करेगा, रियासत अपील नहीं करेगी हुदैबिया की। हुदैबिया के केस की जो सिग्निफिकेंस है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, वो ये है कि जो मनी ट्रेल है, जो इसहाक डार साहब की कन्फेशनल स्टेटमेंट है, जो बताती है कि किस तरह से 1100 करोड़ रुपया यानी 1.2 अरब रुपए के करीब रकम पाकिस्तान से बाहर गई, वो कैसे बाहर गई और कैसे फिर वापस लाई गई और कैसे ये प्रॉपर्टीज के पैसे वहां से अदा किए गए, ये वो सारी मनी ट्रेल है बुनियादी तौर के ऊपर। जब हम ये कहते हैं कि हुदैबिया का केस, तो इससे मुराद हमारी होती है कि जब इसहाक डार साहब की कन्फेशनल स्टेटमेंट के ऊपर जो बुनियाद रखी गई है उस मुकदमे की, तो वो ये कहते हैं कि उस मुकदमे में कोई भी अपील कर सकता है। तो जज साहिबान ने फिर ये कहा, अभी सवाल फिर यहाँ भी ये पैदा होता है कि अगर नैब ने प्रोब नहीं करना, नैब ने बासर लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी, अपील फाइल नहीं करनी, वो भी पीटीआई नहीं करना है, वो भी इमरान खान ने ही सारा कुछ करना है, तो फिर इन इदारों के ऊपर आपके और मेरे करोड़ों अरबों रुपए के अखराजात हम क्यों कर रहे हैं? फिर यही इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो फिर हमें पीटीआई को बना लेने दें, हम अपनी बना लेते हैं फिर अगर हमने सारा ये काम करना है तो सवाल ये था, अपील वो कह रहे हैं कि वो उन्होंने नहीं करनी। तीसरा आर्गुमेंट जो आज अटॉर्नी जनरल साहब ने उठाया वो ये था कि अदालत को इख्तियार ही नहीं है किसी एमएनए को डिस्क्वालीफाई करने का। वो कहते हैं कि अगर आपको पता भी चल जाए कि एमएनए ने चोरी की है, आपको पता भी चल जाए कि ये आर्टिकल 62-63 के खिलाफ है, फिर भी आप इसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, तो अच्छा जी फिर क्या कर सकते हैं? फिर आप स्पीकर साहब के पास जाए, और आपको याद है कि स्पीकर साहब ने इससे पहले जो रेफरेंसेस फाइल किए थे उनका क्या हशर किया था। तमाम इदारे, जो मसला इस वक्त ये आता है कि किस तरह से नवाज शरीफ साहब ने तमाम इदारों को अपना बांदी बनाया है। हम देखते हैं कि एक अंजुमन गुलामान है इन इदारों के सरबराहान की। चेयरमैन नैब आते हैं, कहते हैं हम रेगुलेटर को देख रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा हुआ है। चेयरमैन एफबीआर आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा अभी प्रोब भी शुरू नहीं हुआ, फॉरेन ऑफिस जो 200 गज के ऊपर है उस पे
हमारा अभी तक उनसे राब्ता नहीं हो सका। अटॉर्नी जनरल आते हैं, वो कहते हैं आप वजीर आजम के खिलाफ तो सोचे भी ना कि आप उनके खिलाफ कुछ कर सकते हैं। जो इदारे हैं जो पाकिस्तान के अवाम के टैक्सों के पैसों से फंक्शनल हैं, उनको नवाज शरीफ साहब ने डिसफंक्शनल कर दिया है। और ये एक बुनियादी मसला है जिसकी वजह से हम सुप्रीम कोर्ट में हैं। और सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट को यह कहा जा रहा है कि आप फैसला नहीं कर सकते, आप डिक्लेरेशन नहीं दे सकते। तो सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन ही क्या है? अगर ये कोर्ट ऑफ लॉ है और सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि नहीं है तो ये बेईमान, हैं तो ये चोर, लेकिन देखें हम कर नहीं सकते, तो फंक्शनैलिटी खत्म हो जाती है इदारों की। और हम ये देख रहे हैं कि इदारों की फंक्शनैलिटी को खत्म किया गया है। हुदैबिया केस के में इत्तेसाक डार का मनी ट्रेल पर एतराफी बयान है। फवाद चौधरी का कहना है कि ये चाहते हैं कि वजीर आजम को नाअहल करार ना दिया जाए। उन्होंने अदालत को बताया कि हुदैबिया अकाउंट्स कर्जे उतारने के लिए इस्तेमाल किए।